तुमने उस वामन को जीवित किया था। और उस वामन को बचाने के लिए कारागार से बाहर गए थे। और ये तुम्हें स्वीकार करना होगा, और ये भी कि वो कृष्ण तुम्हारा पुत्र है? बोलो। तो ठीक है कंस, यदि तुम्हें लगता है कि कान्हा हमारा पुत्र है तो यही सत्य होगा। ऐसे 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। पूरे संसार के सामने यह स्वीकार करना होगा कि वो परम अवतार श्री कृष्ण तुम दोनों का 8वां पुत्र है। इसी कारागार में तुमने उसे जन्म दिया और मेरे साथ छल किया, और तुम्हें यह स्वीकार करना ही होगा देवों की माता देवकी और देवों के पिता वसुदेव। अन्यथा मैं तुम्हें स्वीकार करवा दूंगा। आइए आइए। देव माता देवकी की जय। कान्हा देखो, इस तेल के साथ एक काला रंग मिलाए तो इसका रंग इतना गाढ़ा हो जाएगा कि जल्दी से उतरेगा ही नहीं। ये हो गया काला रंग और ये बन गया हरा रंग। किंतु हम अपना लाल रंग कैसे बनाएंगे? हमने तो ये सोचा ही नहीं है। पर मैंने सोच लिया है। ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। लाल मिर्च। हाँ कान्हा, इसके गोल से बनाएंगे हम लोग लाल रंग। सखा, होली का उत्सव प्रेम और स्नेह का उत्सव होता है, इसलिए हमें होली में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे को कष्ट पहुँचे। जब तक कोई चीखेगा नहीं और चिल्लाएगा नहीं तो होली का आनंद ही कैसे आएगा? क्यों सखा? और नहीं तो क्या। सोम। प्रणाम गुरुदेव। ये तुम क्या कर रहे हो? गुरुदेव, हम सब मिलकर होली के लिए रंग बना रहे हैं। रंगों को बनाने से पूर्व आप सभी को रंगों का महत्व समझना चाहिए। हाँ गुरुदेव, आपकी बात हमें समझ नहीं आई। रंग तो रंग होते हैं, काला, पीला, नीला, गुलाबी, उन्हें तो सबको लगाया जाता है। उन्हें समझना क्या? हाँ गुरुदेव, ये तो होली का आनंद होता है। नहीं बालकों, होली के रंग केवल आनंद के लिए नहीं होते। होली और होली के रंगों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। इसलिए हमें सभी रंगों को प्राकृतिक रूप से बनाना चाहिए। प्राकृतिक रूप से बनाए गए रंग जब हमारे शरीर पर लगते हैं तो हमें अनेकों लाभ होते हैं। कैसे लाभ गुरुदेव? कान्हा, जैसे पीला रंग सदैव हल्दी से बनना चाहिए। हल्दी में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब हल्दी से बना हुआ पीला रंग हमारे शरीर पर लगता है तो हमारे शरीर के अनेकों रोग स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार गुलाब के फूलों से बना हुआ लाल रंग जब हमारे शरीर पर लगता है तो हमारा मन और शरीर शीतलता पाता है। इसका अर्थ हुआ गुरुदेव कि हमें होली में ऐसे रंग लगाने चाहिए जिससे हमें भी और दूसरों को भी लाभ हो, ना कि वो हमारे लिए या तो दूसरों के लिए अहितकारी हो। निसंदेह कान्हा, इसीलिए होली के रंगों को सदैव प्राकृतिक रूप से बनाना चाहिए। इसी में होली और होली के रंगों का आनंद भी है और लाभ भी। सखाओ, अब तो सबको होली के रंगों का महत्व समझ में आ गया है ना? हाँ कान्हा, हम समझ गए। अब प्राकृतिक तरीके से रंग बनाना चाहिए। तो चलो सखाओ, देर किस बात की, हम रंग बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। प्रणाम गुरुदेव। ईश्वर, उत्सव के समय ये मेघ किस अनिष्ट का संकेत दे रहे हैं? अपने इन्हीं हाथों से
अपने पुत्र को कारागार से बाहर ले गए थे ना आप जीजाश्री? उस समय तो आपने अपने पुत्र को बचा लिया। अब देखते हैं कि तेरा पुत्र तुझे बचाने आता है या नहीं। उखाड़ दो। नहीं, ठहर जाओ कंस। बने बातों से यदि कुछ बात, तो फिर बात ही क्या है बहना? बातों से तो कुछ मिलता ही नहीं है। अब तुम फिर बात करोगी, फिर मैं कुछ कहूंगा, बातें चलती रहेंगी। अब मत करो कोई बात, हो जाने दो इस लीला का अंत। रुक क्यों गए? खींचो। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं तुम्हें सत्य बताती हूँ। सबके सामने, पूरे विश्व के सामने अब ये बोलेगी। बोल, सत्य बोल, आज बोल ही दे। तो क्या, आज ये पूरा संसार सुने। ये धरती है, आकाश, ये पाताल सुने। देव, मनुष्य, असुर सबके सब सुने इस अभागन मां की उद्घोषणा। सुन कंस, मैंने अपने प्रत्येक जन्म में भगवान विष्णु को जन्म दिया है। जब मैं पृषा थी, तब पृषा गर्भ को जन्म दिया था। देव माता अदिति के रूप में मैंने वामन को जन्म दिया था। और इस जन्म में तेरा अंत करने के लिए मैंने ही अपने गर्भ से श्री कृष्ण को जन्म दिया है। कर लिया स्वीकार। सुना देवताओं, विष्णु। हाँ कंस, यही सत्य है। मेरा 8वां पुत्र भगवान विष्णु के परम अवतार श्री कृष्ण ही तेरा अंत करेंगे। नारायण नारायण। प्रभु, ये क्या? माता देवकी ने कान्हा को स्वीकार कर लिया, इसका अर्थ क्या है प्रभु? देव ऋषि, माता देवकी का कान्हा को अपनी संतान के रूप में स्वीकार करने का अर्थ है कंस के अंत का आरंभ। लो कान्हा, जैसा गुरुदेव ने कहा था, हमने सारे रंग बिल्कुल वैसे ही बनाए हैं। हाँ कान्हा, ये पीला रंग हल्दी का है और ये गुलाबी रंग गुलाब के फूलों से बना है। और वनस्पतियों से बना है ये हरा रंग। कान्हा, अब इन रंगों का परीक्षण करके बताओ कैसे बने हैं। सोम, रंगों का परीक्षण तो तभी हो सकता है ना जब वो किसी को लगाए जाए। सका कान्हा, किंतु ये रंग हम लगाएंगे किसे? ग्वाले, ओ ग्वाले। सखाओ, रंगों के परीक्षण के लिए कॉफी से अच्छा और कौन हो सकता है? सखाओ, तुम सब शीघ्र छुप जाओ,
मैं उस पे रंगों का परीक्षण करता हूँ। वो इसी ओर आ रही है ना। चुप 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 चुप। ग्वाले, ओ ग्वाले। ग्वाले, हम तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ हो। क्या इस बार होली सूखी सूखी मनानी है? उसकी तैयारी नहीं करनी? गोपी, होली की तैयारी ही तो कर रहा हूँ। पर हमें तो कोई तैयारी नहीं दिख रही। गोपी, बस तुम आंखें बंद करो और तुम्हें होली की सारी तैयारी दिख जाएगी। ग्वाले, किंतु हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो देखेंगे कैसे? गोपी, यही तो मेरे होली की विशेषता है। तुम बस अपनी आंखें बंद कर लो। वैसे तो हम किसी की सुनते नहीं, किंतु हमारे अतिरिक्त तुम्हें कोई सुनने वाला भी तो नहीं है, इसलिए हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। हम यहाँ कहाँ जा रहे हैं? अपनी स्वामी भक्ति के कारण इतने वर्षों से जो इस कारागार की यातना भुगत रहा है, उस वसुदेव के उस परम भक्त अक्रूर को यहाँ से निकालने का समय आ गया है। चाहे बाहर निकाल भी कि क्या हो सकता है? अरे पड़े रहने दो जाको जीवन भर कारागार में। भूल गया भद्राक्ष, ये अक्रूर केवल वसुदेव और महेशमती का विश्वास पात्र नहीं है, अभी तो नंद और वृंदावन वासी भी इस पर विश्वास करते हैं। ये मथुरा और महेशमती की सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक कड़ी है। जो कार्य ये कर सकता है कोई नहीं, इसलिए अनावश्यक प्रश्न नहीं। खोल। सही कह रहे हैं भगवान, फिर तो उचित समय चाहे बाहर निकाल बेको कूटनीतिज्ञ। अक्रूर, भगवान कंस, मैं यहां तुम्हें कोई दंड देने नहीं आया अक्रूर, तुम्हें मुक्ति देने आया हूं। तुम्हारी सभी चिंताओं को समाप्त करने आया हूं। अब आप क्या चाहते हैं मुझसे महाराज? भगवान तो भक्तों का भला चाहते हैं। वैसे तुमने जो विश्वासघात किया था उसका दंड मृत्यु दंड होना चाहिए था, किंतु तुम मरते कहाँ हो? मरकर पुनर्जीवित हो गए, अब तो नए रूप में भी आ इसलिए मुझे ये निर्णय लेना पड़ा कि अब मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, आशीर्वाद दूंगा। वैसे ये कैसी दशा बना रखी है अक्रूर? लो, खाओ और जाओ यहां से। खाओ, जाओ, स्वतंत्र। खाओ अक्रूर। अचानक इतनी कृपा क्यों महाराज? कुछ तो चाहते होंगे आप। कूटनीतिज्ञ अक्रूर, कूटनीतिज्ञ हो इसलिए सब कुछ सदैव शंका से ही देखते हो। इससे सिद्ध होता है कि तुम्हारा केवल मुख बदला है, हृदय नहीं। तुम्हारे इसी गुण से प्रभावित होकर वसुदेव का विश्वास पात्र होने पर भी मैंने तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त कर दिया था। मैं तुम्हें एक और अवसर देने आया हूं।
मैं समझा नहीं महाराज कुछ। महाराज वसुदेव तुमसे मिलना चाहते हैं अक्रूर। एक स्वामी भक्त को उसके स्वामी से मिलने से रोककर मैं और पाप अपने सर पर नहीं चढ़ाना चाहता। जाओ मिल लो, कदाचित वो तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। स्वतंत्र महाराज वसुदेव से भेंट हो जाए तो तनिक मुझसे भी मिलते जाना। मुझे एक संदेश भिजवाना है वृंदावन। अब वो क्या है कि वृंदावन वासी तुम पर पूर्णतः विश्वास जो करते हैं, अक्रूर मृत्यु के मुख से लौटे हो। भगवान कंस का आशीर्वाद रहा तो आयु और लंबी हो जाएगी। खोल दो। ग्वाले, तुम ये क्या कर रहे हो? गोपी, बस तुम अपनी आंखें बंद रखना क्योंकि मैं तुम्हारी सुंदरता बढ़ा रहा हूँ। देखना मेरी तैयारी देखकर तुम कितनी प्रसन्न होगी। सारे रंग बने तो बहुत अच्छे हैं। ग्वाले, तुम्हारे सारे सखा हंस क्यों रहे हैं? गोपी, कान्हा के सखा है ना, इसलिए सदैव हंसते ही रहते हैं। पर तुम्हारे हाथ में ये रंग कैसे लगा? गोपी, लगता है तुम्हारे मुंह का रंग लग गया है। हमारे मुंह का रंग? ग्वाले, हमारे मुंह पर ये रंग कैसे लगा? राधा, हम तुम्हारे मुख पर अपने बनाए रंगों का परीक्षण कर रहे थे, तो रंग तो लगेगा ही ना। ग्वाले, तो तुमने हमारे ऊपर रंग का परीक्षण किया। होली से पहले ही तुमने राधा को रंग लगा दिया। और क्या करता गोपी, ब्रजमंडल में सबसे सुंदर तो तुम ही हो। तुम्हारे रंग भी तो तुम पर ही निखर कर आएंगे ना। ग्वाले, होली से पहले वृंदावन के ग्वाले ने बरसाना की गोपी पर रंग लगाया। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ओ सत्या काकी, ओ मौसी, सुगंधा गोपी, ओ गोपी, बाहर तो आओ। अरे राधा, तुम्हारी होली तो होली से पहले ही होली। किसने रंग लगा दिया तुम्हें? गोपी, ग्वाले ने अपने सखाओं के साथ मिलकर मुझ अकेली गोपी के साथ ये खेल खेला है। राधा बिटिया, इन रंगों में तुम बिल्कुल तितली की जैसी रंग बिरंगी लग रही हो। आरंभ तो अच्छा हुआ है इस बार होली का। काकी, होली का उत्सव आरंभ करने के लिए राधा से अच्छा और कौन हो सकता है? क्यों, रंग बिरंगी तितली। किंतु कान्हा, ये गलत किया तुमने। अकेले गोपी को पाकर इस प्रकार रंग नहीं लगाना चाहिए था तुम्हें। काकी, ये अपमान हमारा नहीं अपितु सारी गोपियों का है। और यदि राधा आप सबकी गोपी है तो आप सबको आज एक प्रण लेना होगा। कैसा प्रण राधा? प्रण ये है कि यदि कोई भी ग्वाले किसी भी गोपी को उसकी इच्छा के बिना रंग लगाएगा तो सारी गोपियां उसे लट्ठे से मारेंगी। अरे वाह वाह गोपी, ये क्या बात हुई? यदि हम रंग लगा रहे तो तुम भी रंग लगाओ। इसमें लटकी क्या बात है? क्या तुम गोपियाँ रंग उठाने से डरती हो? ग्वाले, हम लड़कियाँ फूलों जैसी सुंदर होती हैं, इसलिए हमें रंग लगता है। किंतु तुम लड़के निष्ठुर होते हो, इसलिए तुम्हें लाठी पड़नी चाहिए। बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही राधा। ये ग्वाले ऐसे नहीं मानेंगे।
इन्हें तो प्रेम भी हमें लठ से ही सिखाना पड़ेगा। वृंदावन के ग्वालों, याद रखना, यदि तुम में से किसी ने किसी भी गोपी को रंग लगाया तो उसे लठ भी खाने पड़ेंगे। तुम्हें क्या लगता है गोपी, क्या हम लठ से डरकर होली नहीं मनाएंगे? इस बार तो होली मनेगी और पिछले वर्ष से ज्यादा धूमधाम से मनेगी। ठीक है, रंग लगाओगे तो लठ खाने के लिए तैयार रहना। गोपी, हम ग्वाले इस बार लठ मार होली खेलने के लिए तैयार हैं।